मैं मेरे भूले बिसरे गीत जैसे जीवन को समझने का प्रयास कर रहा था। तभी मुझे याद आया कि आज मेरे दोस्त की करेक्शन दोस्त की बहन की शादी है। और तुरंत मैंने हड़बड़ाया तड़बड़ाया बड़बड़ाया और अपने बैंड को उठाया और बाजा बजाते हुए निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक रोल मॉडल को लेना था जिसने संसार के सारे मेंढकों को टरटराना सिखाया है। टरटराते हुए उसने मुझसे कहा कि मेंढक होने के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी, लेकिन ये प्रजाति बहुत अच्छी है क्योंकि ये बारिश कराती है। खैर, मैं किसी की तारीफ नहीं करता क्योंकि नजर लग जाती है उसे। तकते भटकते न जाने कहां से हम वेडिंग वेन्यू के करीब आ गए थे। उसके बाद गाड़ी से उतरते ही मैंने थूक से अपने सर के बाल और चेहरे के झाड़ दोनों को सही किया। अंदर जाते टाइम हमें दो दमदार द्वारपाल दिखे जिनका दम और दार दोनों ने सुसाइड कर लिया था। वेडिंग वेन्यू काफ़ी शानदार था। उसी दौरान हमें हमारी बचपन की दोस्त बचपन में मिली जिससे मैं 5 बरस बाद मिला। यकीन मानो वो ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत लड़की है, ऐसा वो हमें बताती है। जब स्टेज के पास पहुंचा तो उस पर 3 चेयर देखकर मैंने सोचा, फिर याद आया कि सोचने वाला डिपार्टमेंट तो मेरा है ही नहीं। आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पे MIB के कुछ एजेंट्स देखने को मिले जो मास्क लगा के कोरोना को दूर भगा रहे थे। इनको कोई बताओ कि हमारे मोदी साहब ने धक्के मार करके उनको पहले ही निकाल दिया। डोसे वाले के पास जाते ही मेंढक राज के अंदर का प्यार जाग गया और उसने कहा, भैया अपना सारा प्यार इस कटोरी में डाल दो और मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। ओ मेरे डोसे वाले। बेसुरा गाना सुनकर डोसे वाले ने कहा, साले ये पकड़ डोसा और भाग गया ऐसे। डोसे के बच्चे को खाते खाते मैंने एक उड़न तस्तरी को देखा और मुझे पता चला कि इस शादी में एलियंस को भी इनवाइट किया गया है जिनका लीडर काले कपड़े पहने खड़ा कठमराइंडू था। एक जगह नाजुक से चक्रधारी यंत्र जिस पर शक्तिमान घूमा करता था, मैंने उस पर जुल्म होते देखा और मैंने बिना समय गवाए 112 पर फ़ोन कर दिया। और उसके बाद मैंने खुद को अचानक से एक टीवी पर देखा और मुझे पता चला कि मैं एक स्टार बन गया, एक फॉलिंग स्टार। बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक मासूम जीव बहुत ही खतरनाक प्राणियों के गिरोह में आ गया हूँ। उसी दौरान मैंने एक खतरनाक प्राणी को आइसक्रीम नामक जीव को मारकर खाते ही देखा, वो भी खूब चटकारे लेके। उसके कुछ देर बाद मुझे एक छोटी दोस्त मिली जिसकी हाइट बहुत छोटी थी और उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिवोर्स दे दिया था। वो आगे पीछे अपने बॉयफ्रेंड के घूम रही थी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि लड़कियां लड़कों का क्यों काटती हैं। एक और खतरनाक प्राणी युद्ध क्षेत्र में आ गई थी। उसने गैंग को इग्नोर किया और एक खतरनाक मुस्कान देते हुए आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद मुझे जबरन नृत्यशाला में ले जाया गया और मैंने कहा, नैयो नैयो मेरा दिल नृत्य में नैयो लगता। पर फिर भी लाख कोशिशों के बाद मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और सस्ते नशे करके स्टेज पर चढ़ गया। एक हाथ हिलाते ही स्टेज की आत्मा प्रकट हो गई, बोला, साले उतर जा वरना सृष्टि कांप जाएगी। और मैंने सृष्टि सिंह को ध्यान में रखते हुए स्टेज से उतरना ही सही समझा। बम विस्फोट करते करते दूसरी पार्टी का आगमन हो चुका था और रथ पर बैठा एक राजा बिना तलवार लिए सफेद रुमाल लेके शांति का संदेश लेके आया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो हमसे जीत नहीं सकता, तो आत्मसमर्पण कर दिया। वहाँ की लड़कियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी थीं क्योंकि उन्होंने हर रोज अपने चेहरे पे च्यवनप्राश पोता था। कुछ समय बाद उन्हें देखते देखते मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई कब तक सिंगल रहेगा, एक को पसंद कर ले। ये बात मैंने दिल पर ले लिया था और उसके बाद मैं चल पड़ा सुंदर और सुशील लड़की की तलाश में। और जब वो मिली तब मैं उसे देखता ही रह गया। उन्हें देखने के बाद मेरे मन में एक गाना आया, हीरोइन हो हीरोइन। तभी पीछे से आवाज, साले उन्हीं की शादी में तो इतना ठूस रहा है। ये सुनते ही मैंने सोचा इससे पहले मेरी कड़तुड़ैया हो जाए वहाँ से भाग लेते हैं। भागते भागते मैं खाने के स्टॉल पे आ गया जहाँ पे मेन्यू और वेन्यू दोनों थे, लेकिन मेन्यू कार्ड नहीं था क्योंकि वो बुरा मान गया था, उसे बुलाया नहीं गया था। उसी दौरान मैंने प्रीतम चक्रवर्ती के हम शकल को देखा जो बालों में कंघी करके अपनी जुल्फे संवार रहा था। यहाँ एक बच्ची भी दिखी जो खौलते पानी को शैम्पेन बनाकर पी रही थी। मैं एक ही बात बोलूँगा, ध्यान से देखिए, ये वही लड़की है जो एक बुजुर्ग महिला के सर के बाल नोच के उसे बड़े चाव से खा रही है और उसका साथ ये हिंसक प्राणी जो कि आइसक्रीम नामक प्राणी का मर्डर करके उसका भक्षण कर रहे थे। कुछ देर के लिए मैं DID इनफाइनाइट देख रहा था, तभी मेढक राज ने मेरे फ़ोन को देखकर लार टपकाया और उसके पास आके उसे किस करने की कोशिश की। फ़ोन ने कहा, साले मुझे अंदर रख, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। पूरे शादी में बुआ जी मुझे अकेले दिखी क्योंकि
फूफा जी ने कहा मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ना जाने क्यों मुझे बड़ी दुविधा थी। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, मशरूम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे मटर पनीर नहीं कढ़ाई पनीर पसंद है। कैमरामैन इंतजार कर रहे थे कि कोई स्टार वहां आके उनके कैमरा की शान बढ़ाएगा। मैंने उनसे कहा मैं स्टार हूं, और उन्होंने कहा भाग बोका। इतनी बेइज्जती के बाद मैं वहां एक पल नहीं रुक सकता था, इसीलिए मैंने 10 किलो खाना खाया और 800 किलो गठियाया और खुद की विदाई कर लिया।